सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीभगवानुवाच आत्मसम्भाविता स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्। फिर से आत्मसम्भाविता स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्। कोई चैंट करेगा? हाँ, मैं करो अम्मा। हाँ करिए। आत्मसंभाविता स्तब्धाः धनमानम् अदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। हाँ बढ़िया। बस ये यहाँ पे धन मान मदान्विता है। हाँ मदान्विता, मद से अन्वित, मद से पूरित, धनमान मदान्विता। ओके ओके, धनमान मदान्विताः। हाँ बढ़िया। नारायण जी? ना जी नहीं आज। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई? माँ मैं कर दूं? हाँ करिए।
आत्मसम्भाविता श्रद्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। बढ़िया, स्तब्धा होगा। हाँ, आत्म हाँ, संभाविता श्रद्धा। स्तब्धा। ठीक है, ओह, ठीक। और कोई करेगा? मैं बोलूँ अम्मा? हाँ बोलो अभिराम। आत्मसम्भाविता स्तब्धाः धनमा धनमा धनमानमदान्विताः जयन्ते नाम यज्ञस्ते यजन्ते, दम्भ यज्ञ। यजते यजन्ते, नाम यजन्ते नाम यज्ञैस्ते यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्। हाँ, यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भ यज्ञैस्ते। अग्न्यस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्। टंग ट्विस्टर है। ठीक है, बढ़िया। और कोई? তার উপরতো তো নকরিলে। हाँ, উপরোক্ত ন করিলো নে আম্মা, हाँ, और कोई करेगा क्या? नहीं, आगे बढ़े। 18th वाला। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। इसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जैसा है वैसा का वैसा ही हमको पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूँ अम्मा। हाँ, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्धिसन्तोऽभ्यसूयकाः। बढ़िया। और कोई? मैं हाँ, बोलो बोलिए। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रदिशन्तुभ्यसूयकाः। हाँ, आप लोग सब लोग ना प्रद्विषंतो बोल रहे हैं। वो को यहाँ प्रोनाउंस करना है, प्रद्विषंतो, 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 प्रदिशंतो नहीं। वो उसमें प्रदिशन्तु। हाँ टच आ रहा है। प्रद्विषंतो, जैसे ईश्वर नहीं बोलते हम, ईश्वर बोलते हैं। जैसे प्रद्विषंतो। प्रद्युषन्तु हाँ न तो है ना? हाँ हाँ, न है पर द्व होगा, द्वंद्व जैसे बोलते हैं ना, से द्वंद्व, द्वि, द्वेष, वैसे। ठीक है। और कोई? अम्मा ऐसे होगा क्या? प्रद्विषन्तु। हाँ, पृथ्वी शंतु, गुड। ओके ओके, प्रद्विषन्तुभ्यसूयकाः। हाँ हाँ, बढ़िया। सन्तोऽभ्यसूयकाः। मैं बोलूँ अम्मा? हाँ हाँ, उषामा आप अपना म्यूट कर लो। हाँ, हिरानी बोलो। अहंकारं बलं दर्पं ग्रामं क्रोधं च संसिताः ममपरं देहेषु फिर से। ममपरं परदेहेषु हाँ प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः हाँ, अब सेकेंड लाइन फिर से पढ़ो। ममात्मरपरदेहेषु मर कहाँ है? हीरामणि, मर कहाँ है?
ममत्मपर हाँ ममत्मपरदेहेषु प्रद्विषन् प्रद्विषन्तुभ्यसूयकाः हाँ, प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। यहाँ पर क्या देख रहे थे, कहाँ थे कल? थर्ड हमने कंप्लीट कर लिया था, है ना? तो जितनी दैवी संपत्ति है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? दैवी संपत्ति जो है वो अगर हमारी पर्सनालिटी में कम होगी तो क्या होगा, हम कहीं पे भी दूसरे का दोष देखने में हमारा सामर्थ्य ज्यादा रहेगा। जनरली हम ऐसे ही बने रहेंगे कि दूसरे का दोष ही हम देखते रह रहे हैं। उससे क्या होता है, हमारी पर्सनालिटी में भी वो सारे दोष आने लगते हैं। और क्या होता है, अगर दैवी संपत्ति हमारे अंदर कम है तो अपने आप क्या होगा कि हम मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करेंगे, हम गलतियां बहुत ज्यादा करेंगे। और वो गलतियां एक गलती करके उसको छुपाने के लिए या फिर उसको ठीक करने के लिए या फिर कभी कभी जो है हमारे हाथ से अपने आप ही दूसरी गलतियां भी हो जाती है। सीरीज ऑफ मिस्टेक्स फॉलो। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम हमारे अंदर में दैवी संपत्ति पूरी नहीं है। हर एक मिस्टेक मतलब ये कि आई हैव मिस्ड आउट समथिंग, मैंने कुछ छोड़ दिया, मेरे कुछ नोटिस में ऑब्जर्वेशन में नहीं आया। ये इसीलिए होता है क्योंकि वो दैवी संपत्ति की कमी है हमारे अंदर कि जो बताए हमको कि आपके यहाँ आपके अंदर में क्या कमी थी, आप कैसे देख सकते थे उसको। हरिओम। तो इसीलिए यहाँ पर हर एक गलती होती है जब, तब हमको देखना चाहिए कि कौन सी दैवी संपत्ति हमारी मिसिंग है, कौन सी दैवी संपत्ति हमारी नहीं है। क्योंकि हमने सारे दैवी संपत्ति के कंप्लीट कर लिए श्लोक। आपको धीरे धीरे याद भी हो जाना चाहिए ये। अभयम, सत्व संशुद्धि। देखिए अगर हम डिटेल में अगर हम लक्ष्मण जी का चरित्र पढ़े तो लक्ष्मण जी का चरित्र इतना वास्ट है कि अगर उनके अंदर में सत्व संशुद्धि नहीं रहती तो वो सेवा कर पाते राम जी की। सत्व संशुद्धि यानी क्या देखा था हमने, प्योरिटी ऑफ द माइंड। वृत्ति वहां पर प्योर होनी पड़ेगी सेवा करने के लिए। अगर उनके अंदर में जैसे बहुत सारी चीजें अभयम नहीं होता तो भी वो ठीक से सेवा नहीं कर पाते। बेस ही है अभयम। अभयम अगर उनके अंदर नहीं होता तो भी सेवा नहीं कर पाते। दानन तमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। आर्जवम मतलब क्या था वहां पे, रिजुता होना, सिंप्लिसिटी होना। अगर वो सिंपल नहीं होते तो फिर बोलते कि मैं भी एक राजकुमार हूँ, मुझे भी वैसा ट्रीटमेंट चाहिए हर जगह पे, वो सेवा ही नहीं कर पाते। अगर उनके अंदर में अक्रोध नहीं होता तो फिर जगह जगह पर आके वो अपना सब भड़ासी निकालते रहते। अगर उनके अंदर त्याग नहीं होता तो फिर वो ऐसा बोला जाता है कि वो बिना सोए उन्होंने सेवा किया, भगवान राम जी की सेवा किया, 14 साल वो सोए ही नहीं। तो अगर वो उनके अंदर त्याग की वृत्ति नहीं होती तो वो क्यों आके इस तरह से राम जी सीता जी के साथ में रहते, वन में क्यों रहते। अगर उनके अंदर शांति नहीं होती तो फिर क्या वो समझ पाते कि अभी राम जी को किस चीज की जरूरत है। आपके इशारे से ही समझ जाते थे भगवान राम के कि लक्ष्मण जी कि उनको क्या चाहिए। अभी उनको कहीं जाना है, उनको निकलना है, उनको पानी प्यास लग रही है तो कहीं से ले आए। बस इशारा ही काफी होता था उनके लिए। अगर उनके अंदर अपैशुनम नहीं होता, पैशुनम मतलब होता है चुगली करना, तो इधर उधर की बातें से हमेशा ही भगवान राम को कुछ ना कुछ बोल के वो क्रोधित करते रहते। उनको उनका मन खराब होता, उनका मन अशांत रहता। तो इसीलिए राम जी के साथ में अगर वो हैं, वो सेवा कर पाए हैं, पूरे 14 साल तक रहे हैं, इसका मतलब है उनके अंदर दैवी संपत्ति कितनी ज्यादा होनी पड़ेगी। तेज, अगर उनके अंदर तेज नहीं होता तो फिर वो शूर्पणखा जो आई थी उसको उसका नाक और कान काट के उसको क्या ललकार सकते थे।
नहीं होता। तो ऐसे कई सारी चीज, धृति धृति भी उनके अंदर बहुत थी, टॉलरेट कर लेना बावजूद, किसी चीज के बावजूद भी। कल जो हम लोग देख रहे थे धृति, तो ये सारी की सारी क्वालिटीज जो है, वो टायर्ड हो जाते थे बहुत, फिर भी करते रहते थे। फिर भी उनको लगता था कि नहीं, मुझे सेवा करनी है, तो फिर भी वो लगे रहते थे कि नहीं, राम जी सीता जी के लिए फल नहीं आया है, या फिर लकड़ी काट के लाना है, बारिश हो रही है फिर भी लाके रखना है। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि बहुत दैवी संपत्ति के साथ में वो थे, नहीं तो फिर नहीं होता। हनुमान जी, सुग्रीव, फिर विभीषण जी, ये सब लोग उनके साथ में, राम जी के साथ में लंका से वापस लौटे थे पुष्पक विमान पर, आपको पता होगा। पर भगवान राम का जैसे अभिषेक वगैरह हो गया, बहुत दिनों तक रहे वो लोग अयोध्या में। और 6 महीने रहने के बाद फिर राम जी ने भरत जी को बोला कि सबके लिए कपड़ा तैयार करवाओ, उनको प्रसाद दिया जाएगा। और सबको एक 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 करके बोला कि तुम घर जाओ, ये प्रसाद लो, घर जाओ, प्रसाद लो, घर जाओ। मन नहीं था किसी का भी जाने का, पर वहां पर सबको क्यों घर भेजा भगवान ने? क्योंकि दैवी संपत्ति जो है सबके अंदर नहीं थी। हनुमान जी को रोक लिया, हनुमान जी को जाने नहीं दिया, पर बाकी सबको, सुग्रीव को, विभीषण को, सबको उन्होंने वापस घर, इवन अंगद को भी, सबको उन्होंने वापस भेज दिया। इन लोगों में नहीं थी इतनी दैवी संपत्ति, तो वो भगवान की दया ही थी कि तुम जाओ, मेरी सेवा करो, वहां से भी कर सकते हो, अपने राज्य की सेवा करो और उससे ही दैवी संपत्ति को बढ़ाओ। हनुमान जी जो थे वो कैसे थे? हनुमान जी के अंदर ऑलरेडी इतना त्याग था, इतना सेल्फ कंट्रोल था, इतनी धृति थी, सब कुछ था उनके अंदर, शौचम था, प्यूरिटी माइंड की, सत्व संशुद्धि थी, जितना हमने देखा सब कुछ था उनके अंदर। नाति मानिता, अमानित तो था उनके अंदर। नहीं तो फिर वो बोलते कि नहीं, राम जी की नहीं, मेरी पूजा करो। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि हनुमान जी का टेम्पल आपको अकेले में मिल जाएगा, पर राम जी का मंदिर बिना हनुमान जी के कंप्लीट नहीं होता है। तो ये दिखाता है इतना ज्यादा हनुमान जी के अंदर में ये दैवी संपत्ति थी, इसीलिए वो सेवा कर पाए इस तरह से। तो कोई भी चीज अगर हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं अपने जीवन में, अगर हम तपस्या को मैक्सिमाइज बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम उपासना को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो हम लोग को देवी संपत्ति की आवश्यकता है। बिना देवी संपत्ति के नहीं होगा। हम बोलते भी हैं कि किसी एक समय में हम 100 माला जप करते थे, किसी एक समय में हम इतना पाठ करते थे। मतलब क्या है कि दैवी संपत्ति थी उस समय, फिर धीरे धीरे कम हो गई, है ना। राम जी जो है उनके अंदर इतनी दैवी संपत्ति है कि बाहर की परिस्थिति से उनके मुस्कुराहट में या फिर उनके आंतरिक वृत्ति में कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे वो राजमहल में रहते थे, खुश रहते थे, वैसे ही वो बाहर फॉरेस्ट में भी, वन में भी वैसे ही रहे। बल्कि वन में जाके उन्होंने ज्यादा सत्संग किया, उपासना किया, ऋषि मुनियों से मिले, बहुत सारा काम किया। और इधर रावण जो है वो महलों में रहता था, पर उसने ऐसा घिनौना काम किया, वो उसके, क्योंकि आसुरिक प्रवृत्ति का था। तो बाहर की परिस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि हमारी मनस्थिति कैसी है, हमारे अंदर क्या क्या संपत्ति है, उससे हम बाहर की परिस्थिति को अच्छे से फेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सबकी परिस्थिति बहुत अच्छी हो हमेशा, पर अगर मन बहुत सुंदर है तो बाहर की परिस्थिति अंदर जाके सॉफ्ट हो जाती है, अंदर जाके उतनी कड़वाहट पैदा नहीं करती है। हमारे लिए तो छोटी सी छोटी चीज अंदर जाके वो ऐसे इस तरह से कड़वाहट ले आती है कि हमको बाकी विष पीने की जरूरत ही नहीं है। हम अपने ही अंदर खुद का ही विष बनाते हैं और हम खुद का ही विष अपना पीते हैं। और हमने शंकर भगवान की तो उपासना की नहीं है कि अंदर वो हमारा विष पी ले, गुरु की उपासना तो की नहीं है कि वो हमारा विष पी ले। अंदर ही अंदर हम घुटते रहते हैं, स्वयं से ही लड़ते रहते हैं,
हमारा कोई है नहीं यहाँ पर, इसी तरह से हम पड़े रहते हैं। इसीलिए दैवी संपत्ति इतनी आवश्यक है हमको रहने में, क्योंकि संसार में रहने में सबसे ज्यादा मदद ये दैवी संपत्ति ही करती है हर जगह। नहीं तो हर जगह हम गलती ही करते बैठे, गलतियों से ही स्टार्ट होता है और फिर और जाते गलती 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 होती है। जब जैसे बॉल नीचे गिरता है तो जो वो टप 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 टप, तो जैसे जैसे नीचे गिरता जाता है उसकी स्पीड भी बढ़ती जाती है, देखा होगा। वैसे ही हमारी भी गलतियों की पहले स्पीड कम रहती है, बाद में और गलती और गलती और गलती। तो इसीलिए हमको कोशिश करना चाहिए कि हम दैवी संपत्ति बढ़ाते रहें। क्यों? क्योंकि दैवी संपत्ति बढ़ाने से ही हमारा जब मैक्सिमाइज हो जाएगा, सेवा मैक्सिमाइज हो जाए। मैक्सिमाइज मतलब उस परिस्थिति तो वही है, पर हम ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे, बहुत ज्यादा उस अवसर को हम पूरी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मन अवेलेबल है उस समय। ठीक है, हम दे पाएंगे। देखिए ये जो जीवन हमको मिला है, ये जीवन हमको मिला है, हम बहुत सारे ऋणों से दबे हुए हैं। तो पता ही होगा आपको, 5-5 ऋण है हमारे ऊपर। तो उस ऋणों से भी मुक्ति दिलाने के लिए भी तो दैवी संपत्ति चाहिए। पितृ ऋण जो है हमारा हमारा माता पिता का जो ऋण है, उनकी सेवा नहीं करके अगर हम अपनी ही सेवा करते रहें, अपने ही लिए हम जिए, जो आजकल के जनरेशन में मैं जनरल देखती हूँ, जनरल कमेंट है, सबके लिए पर्सनलाइज नहीं है, पर एक जनरल आप देखिएगा, बहुत सेल्फिश सोसाइटी को हमने जन्म दिया है। बहुत सेल्फिश सोसाइटी का फ्यूचर जो है ऐसा होता है कि वो बहुत अकेला पड़ जाएगा और आखिरी में जाके बहुत गिल्ट वाला लाइफ लीड करेगा, बहुत खुश नहीं रह पाएगा। क्योंकि डेट में जो रहता है, जो कर्ज लेके रहता है, जो कर्जदार है, वो कभी भी खुश नहीं रहेगा। शास्त्र में बोला गया है ऐसा कि कर्जे के साथ में हमको कभी मरना नहीं चाहिए, बहुत खराब होता है वो। तो इस सोसाइटी को जो, जिसको हमने जन्म दिया है, जिसको हमने कल्चर दिया हुआ है एजुकेशन का और पैसे कमाने का, कि तुम खूब पैसा कमाओ, यही भरा हुआ है। आज हमारे जो माता पिता हैं वो सब लोग अकेले पड़ गए, और कौन कल्प्रिट कौन है? हम ही लोग हैं, क्योंकि हम ही ने उनको ऐसा बनाया, कि हम ही ने उनको कंपटीशन में ढकेला हुआ है। ये सब क्या है? क्योंकि दैवी संपत्ति कम हो रही है, दैवी संपत्ति हमने डाली नहीं है। हम सिर्फ अपने लिए जिएंगे तो फिर कैसे होगा? ये पूरी सृष्टि जो है यज्ञ परंपरा से ही जीवित है। एक बार चाइना में या कहीं तो भी किसी एक देश में उन लोगों ने कहा कि हम सारे सांपों को मार डालेंगे, तो सारे के सारे सांपों को मार डाला गया। पूरा जो एरिया था, कोई एक प्रोविंस था, उसको पूरा सर्प रहित कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहां पे चूहे बढ़ गए, चूहे बढ़ गए तो दूसरे प्लेग वगैरह इत्यादि फैलने लगे। यहाँ पे सब एक वेब है, जैसे हम इंटरनेट का वेब या वाईफाई का वेब ये सब बोलते हैं, वैसे पूरी सृष्टि एक वेब में है। और अगर आप एक भी तार अंदर से हिलाओगे, जैसे स्वेटर बुना जाता है ना, तो वो सब बुना हुआ है। अगर एक कांटा वहां से, एक कोई चीज स्वेटर में से निकल गई, तो पूरा का पूरा धागा जो है निकल सकता है। फिर से वो बुनो, पहले बचपन में हम लोग करते थे, एक निकाल के फिर से ठक 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 पूरी लाइन ऐसे निकलती रहती थी। वैसे ही यहाँ पर एक चीज आप निकालोगे तो सारे के एग्जिस्टेंस की जो वो है, एग्जिस्टेंस सबका एक क्वेश्चनेबल हो जाएगा कि ये खत्म ही ना हो जाए, एक्सटेंट ही ना हो जाए, क्योंकि वो पोर्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है। हर एक पोर्शन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एक रीडर्स डाइजेस्ट में मैं बचपन में पढ़ती थी, तब एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने कि एक फार्मर था, वो लोग सारे के सारे लोग, एक फार्मिंग का एक गांव था जहां पर वो लोग सारे मेज उगाते थे, भुट्टा जो है उसको उगाते थे, कॉर्न। तो सब लोग जो है
महंगा वाला नहीं, सब सस्ता सस्ता वाला खरीद के लेके आए। उसमें से एक आदमी जो है उसने खूब पैसा बचाया और उसने वो महंगा वाला बीज लगाया। जब वो महंगा वाला बीज लगाया, फूल आया, उसमें फूल आया तो वहां पर जो भंवरे होते हैं, जो पॉलिनेशन होता है ना, मधुमक्खियां भंवरे वो सब आए। तो वो एक आदमी के कारण, क्योंकि उसने महंगा वाला लगाया हुआ था, वहां से पॉलिनेशन जब हो रहा था तो इस खेती से ही सबसे ज्यादा पॉलिनेशन होके जब दूसरे दूसरे खेतों में भी पॉलिनेटेड हुआ वो मकई या मक्का, तब सब के सब खेतों में उस समय बेस्ट क्रॉप आया। और कारण क्या था? कारण सिर्फ ये एक व्यक्ति था जिसने कि अपने छोटे से पैच में महंगा वाला बीज लगाया हुआ था। उसका फूल, उसके जो डीएनए है, जो भी है, उसके कारण जो दूसरे मकई के वो है वो भी सब में अच्छा, और उस साल सबका बहुत अच्छा फसल हुआ, सबकी बहुत अच्छी कमाई हुई एक व्यक्ति के कारण। तो दृष्टि जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सब लोग जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं से, सब लोग जुड़े हुए हैं। कोविड के टाइम पे मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा इस चीज को, कि सबसे क्लोज व्यक्ति के साथ भी हम ऐसा ट्रीट करते थे जैसे ये सबसे दूर का व्यक्ति है। किसी के घर नहीं आना जाना, बहुत खराब लगता था कि कोई यार, मजबूरी थी उस समय, पर एक हम लोग कैसे कट गए। तो उस समय लग रहा था कि कोई व्यक्ति जो है वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है। बहुत लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हुई उस समय, कि वो लोग उस चीज को ले नहीं पा रहे थे, अकेलेपन को ले नहीं पा रहे थे। कोई अलाउड नहीं है आपसे मिलना, बात करना। फोन और ये सब चीजें ही हमारे पास में, टेक्नोलॉजी का ही एकमात्र सहारा रह गया था उस समय। उस समय समझ में आया कि हम लोग को क्यों बोला जाता है कि हम लोग एक सोशल एनिमल है। हम लोग सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम लोग को सामाजिक प्राणी बोला जाता है। कि हम लोग जो है समाज में रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए सोसाइटी का इतना महत्व होता है। कहाँ से कहाँ पहुंचे। ये दैवी संपत्ति जो है ये इम्पोर्टेंट है कि जब हम लोग सबके साथ रह रहे हैं, नहीं तो हम साथ नहीं रहने के लायक है, क्योंकि संपत्ति नहीं है ये वाली दैवी संपत्ति। हर जगह पे सेल्फिश हो जाएंगे हम, और जैसे ही हम सेल्फिश हो जाएंगे वैसे ही हम लोगों के साथ में भी वही चीज हमारे साथ में भी आएगी। और जब परिस्थिति मुंह खोल के खड़ी हो जाती है, तब हमारे पास में उसको देने के लिए चीज नहीं रहती है, लेने के लिए परिस्थिति भारी पड़ जाती है, बहुत भारी पड़ जाती है। पर इसका कल्प्रिट कौन, किसने बनाया है? जनहिता कौन है? हम ही है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हम हमारे आसपास के लोगों को, बच्चों को ये सिखाएं कि आप स्वकेंद्रित, स्वार्थी मत बनिए। ये कैसे सिखा सकते हैं हम? बन के, हमको वैसा बनना पड़ेगा। बिना बने हम लोगों को नहीं सिखा सकते हैं। कि अगर हम सिर्फ बोलेंगे मात्र, तो फिर उनको लगेगा कि ये तो वाचा रपणमेव, सिर्फ वाकी है और कुछ नहीं है। खुद तो ऐसा बोलते हैं, पीछे जाके बोल सत्य बोलो सत्य बोलो, और पीछे तो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको करके दिखाना पड़ेगा उनको। ये दैवी संपत्ति हमारे अंदर लानी पड़ेगी, और उससे क्या फायदा होता है। बच्चे समझते हैं, बच्चे इंटेलिजेंट है। आगे की जो हमारा जनरेशन है बहुत इंटेलिजेंट है, पर इंटेलिजेंट होने के बावजूद हमने उनको ठीक गाइडेंस नहीं दिया है। जिन्होंने दिया है उनको बहुत अच्छा होगा, वही लोग धरोहर को हमारी आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। वेरी गुड। पर कई जगह पे ऐसा होता है, प्लस काल का भी प्रभाव है, लोगों का भी प्रभाव है, वो बहुत स्वार्थी बन गए, बस अपना स्वार्थ जानते हैं। मैं मेरे माता पिता को, उनके माता पिता को मैंने कितना त्याग करते हुए देखा है। आपने भी देखा होगा, एक बच्चे के कारण वो लोग पूरा का पूरा जीवन कॉम्प्रोमाइज करके एक दूसरे के साथ रहते हैं। आज का व्यक्ति करेगा? आज का जनरेशन, आज का जेनजी बोले, आज का यूथ बोले, कोई कॉम्प्रोमाइज करेगा?
दोनों एक दूसरे से अलग होके अलग अलग रास्ता निकल जाएंगे, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बोले कॉम्प्रोमाइज, व्हाई शुड आई कॉम्प्रोमाइज, आई हैव द एजुकेशन, आई हैव माई फाइनेंसेस, व्हाई शुड आई कॉम्प्रोमाइज। कोई कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति नहीं है। अल्टीमेटली क्या होगा, वो जो बच्चा है वो अपने अधिकार से वंचित रह जाता है। ये सब इसीलिए है क्योंकि दैवी संपत्ति नहीं, और कुछ नहीं। वो नहीं समझ पा रहा है कि इस बच्चे को तो हम लाए हैं ना। पहले की जनरेशन में कैसे थी, वो लोग सब करके भी, सब कुछ झेल के भी वो लोग बोलते थे कि नहीं, हम दोनों अगर अलग अलग हो गए इसका क्या होगा। वो रहते थे एक दूसरे के साथ में। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इस दैवी संपत्ति को थोड़े से वाइडर प्रोस्पेक्ट में देख के अपने जीवन में लाए और स्वार्थी ना बने। हर जगह पे देख देख सके कि हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं। मिल तो रहा ही है हमें, हर चीज मिल रही है, हवा मिल रही है, मिल रहा है, पानी मिल रहा है, रहने के लिए जगह मिल रहा है, सब कुछ है हमारे पास। आज के दिन में हमने क्या कंट्रीब्यूट किया, सोसाइटी में हमने क्या दिया, हर एक व्यक्ति को सोचते रहना चाहिए। आज मैं क्लासेस क्यों लेती हूँ, कि मुझे सोसाइटी इतना दे रही है, मुझे क्या आवश्यकता है कि मैं क्लासेस लूं, मैं सेशंस लूं, मैं गीता समझाऊं। मेरे गुरु ने मुझे बहुत दिया है, पर इसको मैं क्यों लेती हूँ, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। और आपका, ये समाज का अधिकार है कि आप लोग जाने गीता क्या है। इसीलिए ये प्रवाह चलता रहे नित्य। आज भी मेहमान आए हुए हैं यहाँ पर, सब लोग बोल रहे थे चलो 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 बाहर। अब भी कोई एक आश्रम आए थे, हैदराबाद से गेस्ट आए थे, अब भी के अभी तो जा गए वो, और मैं बैठ गई क्लास के लिए। और कोई आए हुए हैं बोकारो से, स्कूल के असेसमेंट के लिए आए हुए हैं। उन्होंने कहा चलो कला क्षेत्र चलिए आप। मैंने कहा नहीं, मेरा सेशन है, मुझे जाना है। ऐसे हर एक व्यक्ति को अपना देखना पड़ेगा कि हम दे क्या। लेते तो हम रहते ही हैं, पर हम कितना दे रहे हैं और कितना हम दे सकते हैं। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ कैपेसिटी है कि हम दें। भगवान ने एक भी चीज को ऐसा नहीं बनाया जो फालतू हो इस वेब में, पर वो हमको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि हमको क्या हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो हम लोग अब नेक्स्ट वाले पे, फोर्थ वाला पढ़ लेते हैं। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं। अब यहाँ पर श्लोक नंबर 4 में आसुरी संपत्ति दी हुई है। तो सबसे पहला है दम्भ। लेकिन इसको जानने की क्या जरूरत है, इसको जानने की इसीलिए जरूरत है आसुरी टेंडेंसीज को, क्योंकि संग्रह त्याग न बिनु पहचाने भाग इसमें बोला गया है रामचरितमानस में कि संग्रह त्याग, संग्रह करें या फिर त्याग करें न बिनु पहचाने। अगर हम पहचान नहीं पाएंगे तो हम करेंगे ही नहीं। किस चीज, संग्रह मतलब क्या, कलेक्ट करना। त्याग मतलब किस चीज को छोड़ना है। हम कैसे जानेंगे कि किस चीज को हमको कलेक्ट करना है और किस चीज को छोड़ना है। तो इसीलिए यहाँ पे दंभ, तो हमको जानना चाहिए कि आसुरी प्रवृत्ति कौन सी है हमारे अंदर, ये नेगेटिविटीज है, इसको हमको छोड़ना पड़ेगा। और पॉजिटिव कौन सा है, कौन सा हमारे लिए उपासना के दृष्टि से हमारे लिए, हमारे अंदर होना ही चाहिए, जो कि प्रवृत्ति मार्ग में हमारे बहुत अच्छा, उपासना की प्रवृत्ति मार्ग में अच्छा है। ठीक है, हमको सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम कंटिन्यूअसली देखते रहे मेरे और भगवान के बीच में कौन सी वृत्ति आ रही है जो कि उनको अप्रसन्न कर रही है। ये जितना हम बढ़ाएंगे उतना ज्यादा
हम भगवान के करीब तो आ ही पाएंगे, सेवा कर पाएंगे, संसार में हम शांति से रह पाएंगे, पुण्य अर्जित कर पाएंगे और हमारे मन में भी शांति रहेगी। इसलिए ये जो फर्स्ट वाला जो बोल दिया ना दम्भ, ये बेस है। जैसे वहां पर अभयम था, फर्स्ट वाला ही अभयम, सत्व संशुद्धि और ज्ञान योग, ये तीन मेन थे, उसी पे बेस्ड बाकी के सारे थे। वैसे यहाँ पर दम्भ है, दम्भ जो है उस वही बेस है, उसके बाद में सारे के सारे आ जाते हैं, सारे दुर्गुण दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य, अज्ञान, ये सारे के सारे आ जाएंगे, बहुत गड़बड़ है। तो दम्भ, दम्भ मतलब क्या, इसमें बोला जाता है स्वधर्म प्रकटीकरणम ये दम्भ जो है वहां चैप्टर 13 में भी आया था। तो दम्भ मतलब क्या है, एक्सप्रेसिंग योर गुडनेस, स्वधर्म, जो हमारे अंदर कोई गुण डाला गया है उसको मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ। मेरे अंदर कोई क्वालिटी है सपोज, तो जैसे सपोज मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, किसी ने मुझे खाने में बुलाया, कोई किसी ने प्यार से बुलाया, उसने कुछ डिश बनाई, रेसिपी बनाई और मुझे खाने के लिए दी, मैं बोलूंगी उनको कि ओ आपने फर्स्ट टाइम बनाया क्या? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं फर्स्ट टाइम नहीं बनाया। अच्छा अच्छा अच्छा, अगली बार मैं आपको इसको इसको अच्छे से बना के खिलाऊंगी। ये हो गया दम्भ। कोई गुण है मेरे अंदर, गुण है, पर उसको एक्सप्रेस करना, उसको शो करना, दैट इज कॉल्ड दम्भ। नहीं है और उसको शो करना, वो तो महादम्भ है। पर कोई क्वालिटी है और उसको हम जब प्रकट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम दम्भ। उसको यहाँ पे बोला गया है वो आसुरी संपत्ति है। तो इसीलिए जो भी हम, क्या होता है जब भी हम अपनी कोई अच्छाई प्रकट करते हैं, हमारे नाना नानी दादा दादी बोलते थे ना अपने गुणों को छुपा के रखो, मत बताओ सबको। जो लोग दान भी देते हैं वो लोग भी कहते हैं अरे राइट हैंड से दिया हुआ लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए, है ना। क्योंकि अच्छी बातें जो है जब हम प्रकट कर देते हैं, कोई गुण प्रकट कर देते हैं, उस पर नजर लग जाती है बोलते हैं वो चला जाता है धीरे धीरे, कम होने लगता है धीरे धीरे। आपने बोल दिया कि हाँ हम तो एक्सरसाइज कर वॉक करते हैं, रोज वॉक करते हैं, बस अगले दिन खत्म हो जाएगा, कुछ ना कुछ आएगा और रुक जाएगा वो। हमने बोल दिया कि हाँ हम लोग तो रोज 4 बजे तो उठ ही जाते हैं, बस उस दिन 6 बजे तक आपकी नींद ही नहीं खुलेगी। इसलिए प्रकट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये बेस है और सारे के सारे दुर्गुण इसी से ही आ जाते हैं। तो जो तुम्हारे अंदर है भगवान बोल रहे हैं उसको शो मत करो, उसको शो कर देना ही वो क्या है, वो दम्भ है। भगवान भाष्यकार ने यहाँ पर डेफिनेशन दिया धर्म ध्वजित्व, कि जो जो तुम्हारे पास में है वो हमेशा हम बता रहे हैं दूसरों को कि मैं बेटर हूं तुमसे। उनको क्या आता है, मैं ज्यादा अच्छा हूँ इसमें, उनको तो कुछ नहीं आता है, आई एम ऑलवेज बेटर। तुमने ये कैसे किया हुआ है, किसी किसी की बहुत आदत होती है चेयर को इस तरह से रखा, बोले एस्थेटिक में प्रॉपर नहीं हो रहा है अम्मा, इसको इस तरह से रखो। हर जगह पे दिखाना कि हाँ हमको आपसे ज्यादा पता है, आपको कुछ पता नहीं है, इसको बोलते हैं दम्भ। हर एक चीज में आता है, नॉलेज में आएगा, ज्ञान में मतलब किसी चीज में, खाने पीने में आएगा, जहां पे भी हम कोई कर्म कर रहे हैं, कोई भी गुण हो, कोई गाता है बहुत अच्छा, गाते समय किसी ने कुछ बोल दिया, दूसरे को बोल दिया नहीं तुम्हारा सुर ठीक से नहीं लग रहा है, इसको ठीक से लगाओ, इसको मतलब अपना गुण को प्रकट करना है वो ज्यादा, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अच्छा ये दम्भ आता कैसे है, बोले ये दम्भ जो आता है ये इच्छाओं के साथ आता है। इच्छा, जब इच्छा रखते हैं हम लोग तो सारी की सारी हमारे दम्भ जो है प्रकट होने लगते हैं। ये हमको लगता है हम जब प्रकट करेंगे तो ही हमारी वैल्यू बढ़ेगी, प्रकट नहीं कर रहे हैं तो लोगों को तो पता ही नहीं चल रहा है माँ,
उनको पता तो चले कि हम कैसे करते हैं, उनको पता तो चले कि हम इतना काम करते हैं, पता चलना पड़ेगा उनको, उसके लिए तो बोलना पड़ेगा। क्यों पता करना पड़ेगा? क्या जरूरत है दूसरों को बताना? जरूरत नहीं है ना। नहीं, सबके सामने फिर जाके ना हमको बहुत छोटा माना जाता है। ये इच्छा हो गई हमारी कि हम दूसरों के सामने जाके बड़े बनना चाहते हैं। और दूसरी क्या है, दूसरा सोर्स क्या है कि हम अपनी कोई बुराई छुपाना चाह रहे हैं। आई वांट टू हाइड सम नेगेटिविटी। कोई भी बुरी चीज हमारे अंदर नेगेटिविटी है, उसको हम दम्भ से छुपा रहे हैं कि सामने वाला जो है हमको रिजेक्ट कर देगा या हमको उतना रेस्पेक्ट नहीं देगा अगर वो जान जाएगा कि हमारे अंदर ये है। तो हम लोग उसको हटाने के लिए तो काम नहीं करते हैं, पर हम लोग क्या हम करते हैं ताकि हम उसको छुपा के रखें। और हमेशा याद रखिएगा, कोई भी चीज छुपाएंगे तो बढ़ती जाएगी। अभी बताया था ना कि कभी अच्छाई जो है उसको मत बताइए, तो हम छुपा के रखते तो बढ़ेगी। वैसे ही अगर हमारी नेगेटिविटी कोई है उसको हमने छुपा दिया तो बढ़ जाएगी। तो इसलिए नेगेटिविटी को प्रकट कर देना चाहिए। अच्छा अच्छा, कितनी अच्छी बात है कि आप तो रोज 4 बजे उठ जाते हैं, हम तो उठ ही नहीं पाते हैं, तो 6 साढ़े 6 बज ही जाती है रोज उठने में। देखिएगा आप धीरे 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 कोशिश करने लगेंगे। 5:30 बजे नींद खुलेगी, फिर 5 बजे खुलेगी। इस तरह से अपने आप ही होता जाएगा चेंज। क्योंकि व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते हैं, कुछ छोटा सा भी उन्होंने कर लिया तो बोलते रहते हैं। क्या बोलेंगे? आप लहसुन प्याज खाते हैं? मैंने कहा हाँ, हम तो पिछले 40 साल से हमने लहसुन प्याज छोड़ा हुआ है, तो नहीं खाते हैं। एक बार कोई स्वामी जी थे, उनके साथ में दूसरे एक ब्रह्मचारी जी थे, वो गए हुए थे। तो ये जो ब्रह्मचारी जी थे, ये प्याज उस समय नहीं खाते थे, तो किसी के घर भिक्षा पे गए। भिक्षा पे जाके टेबल पे देख लिया तो प्याज रखा हुआ है, प्याज की कोई रेसिपी है। तो वो बड़े स्वामी जी साथ में बैठे हुए हैं, इनके मुंह से जोर से निकल गया, "हाँ, प्याज है!" तो सारे के सारे दौड़ के आ गए लोग, फिर उथल पुथल मच गई। स्वामी जी ने धीरे से उन ब्रह्मचारी को बोला, ये बोलना क्या जरूरी था? ये नहीं बोलते तो भी ठीक ही था। तुमको नहीं खाना है, साइड में रख दो, मत खाओ। अरे जो प्यार से उन्होंने दिया है, बनाया है तुम्हारे लिए, उसका क्यों अपमान करना? सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता नहीं रहती है हमारी, कहाँ पे हम बोले कहाँ नहीं बोले, उसी से ही गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए सब कोशिश करना चाहिए कि हम बहुत बहुत सॉफ्टली इन सब चीजों को देखें और हैंडल करें। रामानुजाचार्य जी जो है डेफिनेशन इसकी देते हैं, बोलते हैं धार्मिकत्व ख्यापनाय धर्मानुष्ठान। मतलब कोई धर्मानुष्ठान कर रहा है, इसीलिए कर रहा है धर्मानुष्ठान ताकि लोगों को पता चले कि मैं कितना धार्मिक हूँ। तो वो जो व्यक्ति है वो बहुत भागवत सप्ताह करवाते रहते हैं। क्यों भागवत सप्ताह करवाते हैं? हर जगह पे अपना नाम छपवाते हैं और सब लोगों को पर्चे बंटवाते हैं और सब लोग सारे के सारे उसमें भी आता रहता है। पेपर, न्यूज़पेपर में भी फोटो वोटो रोज आता रहता है, उनके नाम से आता है, वही यजमान है, वही करवा रहे हैं, इसलिए करवा रहे हैं। अनुष्ठान भी करवा रहे हैं, देखते होंगे आप हर जगह पे स्पॉन्सर का नाम, हर जगह पे न्यूज़पेपर में आना, सब करवा रहे हैं। ये दम्भ का एक पोर्शन है। ठीक है, ये एक तरह का एक डर रहता है एक पर्सन में कि आई वोंट बी रेस्पेक्टेड। पर आपको पता है, अगर वी डिजर्व सम रेस्पेक्ट, दैट रेस्पेक्ट विल कम एनी हाउ। अगर हम एक्चुअली अधिकारी हैं उस सम्मान के, तो कोई भी पावर, कोई भी शक्ति इस संसार की उस सम्मान से हमें वंचित नहीं कर सकती है। वी विल गेट इट, चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें दम्भ करने की जरूरत क्या है? जो साधु महात्मा होते हैं वो लोग एकदम ऑपोजिट ही होते हैं। वो लोग दिखाते ही नहीं है क्या कर रहे हैं, और सच में हमको
हम जब पूजा पाठ पारायण सब कुछ करते हैं, सामने वाले को पता ही नहीं चलना चाहिए कि हम लोग क्या क्या करते हैं। इतना गोपनीय रखना चाहिए। एक महात्मा जी थे हरिद्वार में, तो उन्होंने अपने रूम के कुटिया के बाहर लिख के रखा था कि कोई भी हमारे कुटिया में खाली हाथ नहीं आएगा, जो भी आएगा कुछ ना कुछ लेके आएगा। तो सब लोगों में बातचीत चली कि ये महात्मा जी तो ऐसे हैं, मांगते रहते हैं, कैसा है ऐसे, ऐसे तो बहुत खराब है। महात्मा होके साधु संत होके भी ऐसे मांगते हैं। बाहर बोर्ड ही लगवा दिया है कि कोई नहीं आएगा। तो जो कोई जाते थे ऐसे पैसा उनकी तरफ फेंक के चले जाते थे। रात में क्या करते थे ये महात्मा, सारा का सारा पैसा कॉइन्स सब कुछ उठाते थे और गंगा जी में जाके डाल देते थे। एक व्यक्ति ने बहुत दिनों तक ये ऑब्जर्व किया कि रोज महात्मा जी ऐसे करते हैं। उनके पास में गए एक दिन और बोला कि आपने ये बोर्ड लिखा क्यों है? आपको जब कुछ चाहिए नहीं तो आपने डाला क्यों है? तो उन्होंने कहा, मैंने जब ये नहीं लिखा था तब लोग ऐसे ही आ जाते थे और मुझे इतना परेशान करते थे और जाते नहीं थे, भीड़ की भीड़ पूरी आ जाती थी, मुझे समझ में नहीं आता था क्या करूं। जब से मैंने ये डाल दिया है, बाहर लिख दिया है, सब लोग समझते हैं मैं बहुत बुरा हूँ। लोग आते भी नहीं है, जो आते हैं वो भी ऐसी तरह से आते हैं। मैं भीड़ से बच गया, ये करने के लिए मैंने लगा दिया। तो साधु जो होता है ना, साधु लोग बहुत पिक्यूलियर कभी कभी काम करते हैं, जानना ही नहीं चाहते हैं दूसरे को कि उनकी कितनी डेप्थ है, कितना कुछ वो जानते हैं। बहुत हम्बल होके रहना चाहिए। समझ में ही नहीं आना चाहिए लोगों को कि आपके पास में क्या क्या धन है। गोपनीय होना चाहिए सारी संपत्ति हमारी, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं है किसी को बताने की। जैसे अगर हम लोग बैठे, हम अपने कमरे में बैठे हुए हैं, कमरे में बैठे हुए एकदम ऐसे करके बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, पर सबके सामने जब हम जाते हैं तो हम एकदम सीधे होके सीधे बैठ रहे हैं। तो देखो, देखा महात्मा जी का पोस्चर, देखो पोजीशन, देखो कैसे बैठते हैं कैसे चलते हैं। तो आप अकेले में तो नहीं थे ऐसे, अकेले में तो ऐसे करके बैठ गए थे। इसका मतलब क्या हुआ? लोगों के सामने दिखाना, भगवान के सामने नहीं। वहां पे जब आप अकेले हैं तब तो भगवान देख रहे हैं ना। जब हम सारी चीजें अपनी भगवान को अर्पित करते रहे, कोई भी नेगेटिविटी भी पॉजिटिविटी में बदल जाती है। उनको दिखाए आप, उनके लिए करें आप, वहां पे वो दम्भ जो है वो चेंज हो जाएगा, वो बदल जाएगा, सेवा में बदल जाएगा, शरणागति में बदल जाएगा, हम आपके हैं भगवान में बदल जाएगा, प्रेमा भक्ति संबंध में बदल जाएगा। इसलिए वो खूब कोशिश करना चाहिए कि हम ये आसुरी टेंडेंसी से बचे। सारे के सारे असुरों में दम्भ था। रावण ने जो सीता मैया को किडनैप किया वो दम्भ से ही तो किया। साधु बन गया, साधु के वेश में उन्होंने किडनैप किया, वेश बदल के। वेश बदलना मतलब दिखाना कुछ, अब कुछ और है, दिखा कुछ और रहे हैं। या फिर हमारे अंदर जो गुण है उस, ये एक्चुअली तो यहाँ पे दम्भ का मीनिंग यही है कि हमारे अंदर कोई क्वालिटी है और उसको हम सबके सामने जाके ढिंढोरा पीट के हम बोल रहे हैं कि हम जो है ऐसे हैं। सिर्फ भगवान प्लीज नहीं होते। भगवान जो है, भगवान को बोलना चाहिए, हम लोग को हाथ जोड़ के प्रे करना चाहिए, भगवान ऐसा कुछ भी मेरे अंदर मत मत दीजिए, या जहाँ कहीं भी हम दम्भ कर रहे हैं वो सारा चीज हटा दीजिए। मैं सिर्फ आपके लिए जीना चाहता हूँ और कोई नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये था हमारा दम्भ। नेक्स्ट है दर्प। दर्प दर्प मतलब दृष्टः दृप्यति दृप्तः धर्म अतिक्रमति। एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा प्रोवर्ब है, बोलते हैं ऋष्य दृप्यति, बहुत वो खुश हो गया तो फूल गया, फूल के कुप्पा बन गया, बोलते हैं ना हिंदी में, कुप्पा बन गया, फूल गया खूब। खूब खुशी, कोई खुशी का की कोई परिस्थिति आई और वो फूल के कुप्पा हो गया। और क्या हो गया उससे? दृप्तः धर्म अतिक्रमति, इतना खुश हो गया कि खुशी में ही उसने धर्म का उल्लंघन कर दिया।
मर्यादा को क्रॉस कर दिया। है ना, कभी कभी ये लोग बहुत ड्रिंक कर लेते हैं, खुशी मनाएंगे खुशी मनाएंगे, फिर जाके एक्सीडेंट हो जाएगा, चलाएंगे गाड़ी इस तरह से चलाएंगे, गए, कभी कभी कह जाए चलो 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 हम लोग चलते हैं कहीं, कुछ मनाने चलेंगे, कुछ करेंगे, वहां पे कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा। ये सब क्या है, दर्प। तो जब खुशी का टाइम आए कभी भी कंट्रोल में रहना चाहिए, सोचना चाहिए कि नहीं ये भगवान ने दिया हुआ है, इसीलिए ग्रेटफुलनेस जरूरी है वहां पे कि हम, और कंट्रोल अपने ऊपर वश बहुत जरूरी है। ये सब हमारा, हमारे कल्चर से आता है। हमारे कल्चर में मुझे ऐसा लगता है कभी कभी, जब हमारा जॉइंट फैमिली था उसमें हम बहुत आसुरी टेंडेंसी से बचे हुए थे, नहीं लगता आपको? क्योंकि पेरेंट्स है, पेरेंट्स के पेरेंट्स है, कभी कभी पर दादा भी रहते थे, बचपन में जल्दी शादियां हो जाती थी, तो वो लोग क्या सोचेंगे ये बोल के, जो नए वाले जो कपल हैं या फिर जो बच्चे हैं घर में, सब कंट्रोल में रहते थे, कोई अनकंट्रोल्ड नहीं रहता था। पर आज अभी एकदम न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, वाइफ जोर से चिल्ला देगी, हस्बैंड हाथ उठा देगा, हस्बैंड कभी पी के आएगा घर में, ये सब अगर पेरेंट्स घर में होंगे तो कर पाएंगे? देर से नाइट लाइफ रहेगी, बच्चे का होमवर्क कराना है वो सब ट्यूटर करवाएगा, हम नहीं करवा रहे हैं, ये सब ये जब चलता रहेगा कैसे होगा पॉसिबल? तब तो फैमिली फिर ऐसे ही रहेगी, स्प्लिट फैमिली, आगे जाके जो समाज भी आएगा वो भी सब गड़बड़ रहेगा। क्या हमने दिया बच्चों को, क्या कल्चर दिया, क्या पाया उन्होंने हमको देख देख के? अलग होना इज नॉट द क्राइटेरिया, हमारा जो कल्चर है उसको हम कितना मेंटेन कर पाए, ये दर्पा हो। तो थोड़े से में हम फूल गए, फूल के हम सब भूल गए। तो इट इज काइंड ऑफ हर्ष, एक्साइटमेंट, बहुत एक्साइटेड हो गए हम लोग, बट इट डिस्ट्रॉयज व्हाट आई शुड नॉट बी, आई शुड नॉट डू। वो डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय कर देता है वो हैप्पीनेस। तो इसीलिए जो है हम लोग, कोई भी अगर किसी ने प्रेज किया, थोड़ा सा बोला कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, या फिर आपने बहुत अच्छा बोला, या फिर आपने वो काम जो किया वो बहुत ही अच्छा किया, वाह वेरी गुड, बस खत्म। इतना, फिर रात में नींद ही नहीं आएगी, फिर बैठ के कुछ करेंगे। ठीक है, वो क्या होता है, इतना खुश हो जाता है कि उसको खुशी में अपनी ड्यूटीज, अपना कर्तव्य समझ में नहीं आता कि अभी मेरा क्या कर्तव्य है, क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्या करना चाहिए। ये कौरवों का आपको नहीं लगता दर्प था, जो उन्होंने द्रौपदी को बाल पकड़ के घसीटते हुए वो लोग उसको दरबार में लेके आए? ये दर्प नहीं था? सबसे पहले तो जब ये सब हुआ, जब चौसर का खेल हुआ, एक एक करके उन लोग जो है इनके सर्वेंट बनते गए। सबसे पहले नकुल सहदेव हुए, फिर अर्जुन गए, फिर भीम गए, चारों के चारों चले गए, फिर युधिष्ठिर भी गए। फिर उन लोगों ने कहा कि आप जो द्रौपदी को भी लाइए, कितना गलत काम है ये। फिर उस समय में था कि जो लेडीज है पीरियड्स में, वो लोग आती नहीं थी सामने, तो वो वहां पे अंदर थी, बाल खोल खोल पकड़ के घसीटते हुए वो दुशासन जो है उनको खींच के लेके आया। तभी तो वो भीम ने बोला था ना कि अगर आप जो है ये भीम ने क्या किया था, उनको ऐसे जंघा पे ठोक के द्रौपदी को बोला था कि आप इस पे आके बैठो, और तब जाके भीम ने प्रण लिया था कि मैं तुम्हारे जंघा का ही खून जो है वो पीऊंगा, और ये दोनों हाथ जिससे तुमने द्रौपदी के केशों को टच किया है, छुआ है, उसको मैं उखाड़ डालूंगा। ये सब दर्प ही तो था, दुर्योधन का इस तरह से बात करना, छाती से मैं वो, उन्होंने बाल खुले रखे थे द्रौपदी ने, आपको पता ही होगा, क्योंकि समय के फेर से भूल जाता है व्यक्ति,
तो वो चाह रहे थे कि सब कुछ याद रहे मेरे पांचों पांडवों को, तो इसीलिए वो बाल खोल के रखती थी पूरे टाइम कि याद रहे पांडवों को कि उन्होंने क्या किया है। दुर्योधन के छाती के खून से फिर उन्हें बाल धोए, क्या क्या सब ये लोग भी संकल्प लेते थे। पर आप सोचिए कैसा ये दर्प के कारण है कि जीत गए वो लोग, जीत की खुशी में कुछ भी कर देंगे, मर्यादा का उल्लंघन करेंगे, बड़ा बड़ा पाप करवाता है ये। और इधर राम जी को आप देखिए, 14 साल वनवास में रह के आए, घास फूस पर बैठते थे, पत्थर पर बैठते थे, और इधर जब राज सिंहासन पर बैठे तभी भी वैसे ही थे, कोई फर्क नहीं पड़ा उनके मेंटालिटी में, एक ही जैसा था मन। ऐसा आपको मन बनाना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 2 चीज देखी, दंभ और दर्प। समय हो गया है। अभिमान, क्रोध, पारुष्य और अज्ञान, ये हम लोग नेक्स्ट थर्सडे को देखेंगे। हाँ बोलो। लिए प्रश्न भी डायरी नहीं है, कंफ्यूजन है थोड़ा, मतलब हाँ। थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग सा कंफ्यूजन है। मतलब आपने एक एग्जांपल दिया ना कि पहले लोग थे कि फॉर एग्जांपल मैरिड पीपल, उन लोगों का बच्चा हुआ, इवन आउट ऑफ मतलब एवरी सिचुएशन दे स्टे टुगेदर सो दैट उन लोगों का बच्चा का विकास हो, क्योंकि दैट इज देयर ड्यूटी, धर्म है। बट व्हेन समथिंग गेट्स टू एब्यूसिव, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ है या फिर कोई भी सिचुएशन हो कि एक रिलेशनशिप में है लोग, मेन फैमिली रिलेशनशिप कुछ भी, एंड इट बिकम्स टू अब्यूसिव, सो इवन दो जब बच्चे के कारण दोनों को एक साथ रहना है, लेकिन सहन करना भी तो अधर्म हुआ ना। तो उस पे वो मेरा कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया वहां पे। नहीं, मैं एक्सट्रीम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल इन जनरल देख रही हूँ। जो आजकल मैं देखती हूँ ना कि इतना टॉलरेंस लेवल लो हो गया है, उसकी बात कर रही हूँ। थोड़े थोड़े चीजों में ही जो खराटा लेता है हस्बैंड तो छोड़ देता है, कि छोड़ देगी क्या वाइफ, ऐसे सब एग्जाम्पल्स है। एक्सट्रीम में तो स्टेप लेना ही पड़ेगा संजीव, एक्सट्रीम में तो वी कांट टॉलरेट, वो तो है ही, नहीं तो फिर तो जला भुना के लेडी को मार देंगे या फिर दूसरा कुछ कुछ हो जाएगा, ऐसे नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एक्सट्रीम सिचुएशंस, पर एक नॉर्मल, एक इन जनरल भी देखा गया है कि हमारा टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो गया है इस जनरेशन में, तुम लोग की जनरेशन में। तो जो पहले के जमाने में बहुत ज्यादा रहता था, मतलब ये सारी चीजें कुछ मायने ही नहीं रखती थी। तो बहुत खाने पीने को लेके मैंने डिवोर्स होते हुए देखा है, खराटे को लेके देखा है, मतलब हंसी आ जाती है कि आर दीज रीजंस एक्चुअली, दीज आर नॉट रीजंस फॉर स्प्लिट फैमिली। वो बच्चे के बारे में आप नहीं सोचते हो, बोले नहीं इस तरह से बहुत सारी चीजों को हैंडल किया जा सकता है, पर हम लोग आजकल के जमाने में उतना सोचते ही नहीं है। एक्सट्रीम वाली सिचुएशन में आई एग्री दैट इज अधर्म, कि हम टॉलरेट नहीं करना चाहिए हमको, पर बहुत छोटी छोटी चीजों को हमको प्रसाद बुद्धि या प्रारब्ध मान के हमको उसको लेना चाहिए। जैसे मैं एक व्यक्ति को जानती हूँ जिनका विवाह हुआ, और विवाह होते ही, मतलब होते ही उसी दिन या नेक्स्ट डे ही उनका कुछ एक एक्सीडेंट हो गया और वो बेड रिडन हो गए, इतना ज्यादा बेड रिडन हो गए कि उनको बाथरूम और टॉयलेट भी करवाना पड़ता था, he couldn't move, the lady had all the reason to leave him, अब भी शादी हुई है, बट she continued, वो साथ में रही, उनके 35-40 साल तक उनकी सेवा किया, उनको कोई बच्चे नहीं हुए क्योंकि दैट मैन वाज हैंडीकैप्ड, पर फिर भी उन्होंने अपनी सास ससुर का भी किया, ये भी किया। नाउ शी इज फाइन, शी सेड दैट मेरा कोई ऋण होगा, उनके साथ में मैं रही और अब मैं पूरी तरह से स्पिरिचुअल बन गई हूँ, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स एट होम, आई रीड, और जिनमें मिशन भी ज्वाइन किया है उन्होंने, यहाँ की नहीं है लेडी, तो जाती हैं सत्संग करती हैं, शी इज वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज
शी हैज सर्व्ड समबडी थ्रू आउट, और ये बोलती थी कि भगवान को देख के ही मैं उनमें उनकी सेवा करती थी कि ये मेरे भगवान ही हैं, वही मेरी सेवा ले रहे हैं। तो सच एग्जाम्पल्स आई ट्राई टू फॉलो एंड आई ऑब्जर्व कि हमारे मन में कितनी दैवी संपत्ति होनी पड़ेगी ऐसे सिचुएशन को टैकल करने में या फेस करने में। एक्सट्रीम जब तुम बात कर रहे हो, ये भी तो एक एक्सट्रीम ही है, बट दैट लेडी शी थॉट नहीं, आई हैव टू हैव दैट। एक और मैं एग्जांपल दूंगी जहां पर एक बच्चा हैंडीकैप पैदा हो गया। तो मेरे जो आचार्य जी थे वो उन फैमिली को जानते थे अच्छे से, वो उनके घर में जब भिक्षा में गए, कैजुअली ही वाज टॉकिंग एंड दैट बॉय वाज अराउंड 20-25 इयर्स ओल्ड, इतना बड़ा हो गया था वो। और ये माँ जो है अब धीरे धीरे उनकी उम्र हो रही थी, शी यूज्ड टू फीड हिम। अब फीड कर रही है तो यहाँ से निकल रहा है, लार टपक रही है, यहाँ से खाना गिर रहा है, फिर भी सारा का सारा सेवा करना, दिन भर उनके साथ में रहना। वन डे ही कुडंट रेजिस्ट, और उन्होंने उनसे पूछ लिया माँ से कि आप इसको किसी एक होम में या किसी एक जगह पे ऐसे नर्सिंग होम में क्यों नहीं रखते हो। माय गॉड, दैट लेडी गॉट फ्यूरियस। देखा स्वामी जी आप क्या बात कर रहे हो, ये मेरे लिए बाल गोपाल की तरह है, भगवान मुझे सेवा दिया है, इसकी सेवा करने का मौका दिया है, आई कांट जस्ट ड्रॉप हिम लाइक दैट। जब तक मैं हूं तब तक रहे, मैं इसकी सेवा करूंगी, जब नहीं रहूंगी तब देखा जाएगा आगे। तो ऐसे भी लोग हैं जो लोग इतना टॉलरेट करते हैं, सेवा सोच के दैवी संपत्ति है उनके मन में, इसीलिए वो सेवा कर पाते हैं। नहीं तो इट इज नॉट इजी टू बी विद अ पर्सन, एलिक पर्सन, हैंडीकैप पर्सन के साथ रहना आसान नहीं है। तो इसीलिए हर जगह पे मुझे ऐसा लगता है, कलयुग भी है ना संजीव, कहीं कहीं बहुत रास समझते हो, डिग्रेड हो गया है हमारा वृत्ति लेवल, डिग्रेड हो गया है हमारा थॉट लेवल, डिग्रेड हो गया है रिलेशनशिप्स। ये वन मैन रिलेशनशिप, वन नाइट रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप्स, ये क्या है बताओ। पहले के जमाने में कैसे होता था, अभी का कैसा है, सब कुछ बदल गया है। तुम देखना, बहुत ऑब्जर्व करो, तब तुम्हारे क्वेश्चंस का अपने आप ही प्रकृति आंसर देगी कि दैवी संपत्ति कितनी ज्यादा चली गई है। पूरा हमारे आसुरी संपत्ति ही हम लोगों ने डेवलप किया है, एंड वी गेट अट्रैक्टेड टू इट। बहुत बहुत लुभावना सा, बहुत अट्रैक्टिव सा लगता है। एक व्यक्ति नरक में जा रहा था, एक व्यक्ति जो है वो उसको जाना था स्वर्ग लोक में, नरक लोक के थ्रू जाना था। तो नरक लोक के बाहर में बहुत ताम झाम, ये जोक है हाँ, नरक लोक के बाहर बहुत ताम झाम था, म्यूजिक था, बहुत लड़कियां ऐसे सुंदर सुंदर कपड़े पहन के नाच रही थी, और बहुत कुछ पीने के लिए दिया जा रहा था, कहीं खाने के लिए था, बहुत क्योटिक और बहुत चीयरफुल सा एक माहौल था। मैंने दूर से देखा, बोला ये है क्या, स्वर्ग है क्या? बोले नहीं ये तो नरक है। बोले स्वर्ग का? बोले उधर। स्वर्ग में एकदम दरवाजा शांत, कुछ नहीं, कुछ भी, कोई भी आदमी नहीं, कुछ नहीं, कोई स्वागत नहीं, कुछ नहीं। बोले मुझे तो यहीं जाने का मन कर रहा है, और अंदर जाके कहीं पे कोई फ्राई हो रहा है, कहीं पे कुछ किसी को काटा जा रहा है, कहीं पे कुछ और हो रहा है। तो ये बाहर निकल के जल्दी से दौड़ के आया और उस दूत को पूछा कि ये बाहर तो इतना अट्रैक्टिव है। बोले हाँ, पाप जो है बाहर से अट्रैक्टिव ही लगता है, बहुत लगेगा हम करें, बहुत लगेगा हम जाएं, बहुत लुभावना लगता है, लोभ होता है इसको करने में, बट अल्टीमेटली इट गिव्स अ वेरी बैड टेस्ट, बैड रिजल्ट, गिल्ट इन द माइंड, पाप करवाता है। पाप विल अगेन क्रिएट सम सिचुएशंस हमारे सामने, वी आर ट्रैप्ड। अब बस ट्रैप हो गए उसमें। एक पाप हमको बहुत दिनों के लिए ट्रैप करवा देता है, यू कांट कम आउट ऑफ इट इजीली नाउ। एक पाप, हमने तो कितने पाप किए हुए हैं, हमको कंटिन्यूअसली हमको जप करते रहना पड़ेगा, करना चाहिए, भगवान को मनाना चाहिए, भगवान प्लीज हमको हेल्प करो, निकालो बाहर। So I was talking in general. I was not talking about a particular place or particular situation where she or he is
tortured or abused or very badly treated, वो नहीं बोल रही हूँ, वहां पे तो naturally step तो लेना ही पड़ेगा. But in general, I have seen a decline in Devi Sampatti overall in the society, and this is the way Kalyug is going to proceed. ऐसे ही होगा ना, कलयुग नहीं तो हम कलयुग कैसे बोले, तो ये सतयुग ही हो जाएगा. अम्मा इसमें और एक प्रश्न आता है मुझे. हाँ. एक है कि जो ऑब्जर्व हम लोग करते हैं, लाइक आजकल जितना भी ग्रुप्स है, जितने भी ग्रुप्स में मैं बात करता हूँ, मतलब मेरा तो ऐसा ही ग्रुप है ना, आप लोगों जैसा ही ग्रुप है, सत्संग में ही बैठता हूँ मैं. सो सत्संग में लोग अलग है, सत्संग के बाहर लोग अलग है. हाँ. तो जब ग्रुप पे बात सुनता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि अच्छा, अभी पता चला कि देव, ऐसा इसका एक टर्म है कि देव संपत्ति, असुर संपत्ति. सत्संग में होता है देव संपत्ति, सत्संग के बाहर हो जाता है असुर संपत्ति. वहाँ पे जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ तब मुझे जो असुर संपत्ति दिखता है, वो दिखता है क्योंकि वो मेरे अंदर भी है ना, इसलिए मुझे दिखता है. सब ठीक है, पर एटलीस्ट वो, उससे हम ओवर पावर नहीं हो जाते हैं. देखना सब कुछ डज नॉट मीन दैट आई फॉलो इट. सब कुछ जानना चाहिए हमको, इसीलिए तो यहाँ बोला ना, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने. वी शुड नो एवरीथिंग. हम सब कुछ देखें, हम सब कुछ जाने, बट जान के कौन सी बुरी चीज है हमको छोड़ देना चाहिए. तो जब तक ये लोग सत्संग, एटलीस्ट दे आर कमिंग फॉर सत्संग, एटलीस्ट दे आर इनटू गुड कंपनी फॉर सम टाइम, 5 मिनट 10 मिनट ही क्यों ना हो, एटलीस्ट ऐसे लोगों के साथ में है. अगर वो लोग कंटिन्यू करें उस चीज को, अगर उनके पास में कृपा है, भगवत कृपा है, धीरे धीरे दे विल चेंज. संजीव, आई हैव सीन सच पीपल चेंजिंग. मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो लोग क्रिश्चियन बनने ही वाले थे, बिकॉज बच्चों की बात कर रही हूँ, तुमसे भी छोटे छोटे बच्चे, जो बिकॉज दे वर अट्रैक्टेड टू द सोसाइटी और द वे ऑफ द वे दे लिव, और जो सोसाइटी वहां पे है, खाते हैं पीते हैं, जस्ट चारवाक वाली जो थियरी दे फॉलो, खाओ पियो ऐश करो टाइप की, कल किसने देखा है. तो दे आर अट्रैक्टेड टू दैट. बट जब उनको धीरे धीरे वो लोग आश्रम आने लगे, इट टुक टाइम, एटलीस्ट 4-5 साल तो हो गए, बट जब नाउ दे आर इनटू दिस, तो दे हैव चेंज्ड अ लॉट, पूरा चेंज हो गए. एंड देन दे रिवील्ड कि अम्मा, हम लोग क्रिश्चियन, आपसे मिलने से पहले आई हैड डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू बिकम अ क्रिश्चियन. And in our area, many of my friends have already converted into Christianity. तो इसीलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि हम अपने कल्चर को जाने, पकड़ के रखें, गीता को जाने, ये दैवी और आसुर संपत्ति को जाने, सारी चीजें हम जानते रहें. जानने के बाद में ही कौन सा संग्रह करना है, कौन सा हटाना है. और दया रखो सब पे. संजीव, हमारे साथ में अच्छा हो रहा है, हमारी वृत्तियां अच्छी हैं, दैट डज नॉट मीन दैट अदर पर्सन इज ऑल्सो लाइक अस. उसके हो सकता है वो अभी अभी घुसा हुआ है जो तुम्हारे वाले ग्रुप में या कंपनी में. ही विल टेक सम टाइम. देखो, मैंने ऐसे सुना हुआ है कि एक नॉर्थ ईस्ट में ही एक बैम्बू है, जिसका बीज को बोने के बाद में इट टेक्स अराउंड 30 years टू ग्रो. बाहर कुछ नहीं आता है, बट एवरी टाइम यू हैव टू वाटर, कंटिन्यूअसली वाटर करना पड़ेगा उसको. बट व्हेन इट स्टार्ट्स ग्रोइंग, इट सरपासेस ऑल द अदर बैम्बूज. एकदम से ओवरनाइट में ही वो 12 फीट का हो जाता है, फिर नेक्स्ट 36 का हो जाएगा, ऐसे कर करके इट टचेस अराउंड 80 फीट. पता नहीं कितना सही है, बट आई हैव रेड दिस समवेयर. तो वो टाइम किसका है? वी हैव टू वेट फॉर टाइम. तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम कल्चर डालते रहें, उस व्यक्ति से बात करते रहें. बाहर कुछ और है, कोई बात नहीं, उसका वो संस्कार पिछले जन्मों से वो लेके आया है, इसलिए उसको ऐसी कंपनी मिली है, फैमिली मिली है, हो सकता है वैसा उसको अच्छा लगता है. बट एटलीस्ट ही इज कमिंग समवेयर वेयर देयर इज होप. तो वो होप को नहीं छोड़ना चाहिए. तो हो सकता है हमारा कुछ योगदान हो उसके जीवन में, कि हम उसको खींच के लेके आए कि डबल फेसड मत बनो, वो चीज तुमको नहीं करना चाहिए, इधर आओ, वॉट एवर ही लाइक्स वो वाली चीज का हम उसको दें,
उससे वो सारी चीजें बात करें। धीरे 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 पीपल चेंज, एवरीथिंग टेक्स टाइम। देखो सूरज जब उगता है सुबह तो कितना धीरे 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 उगता है, एकदम से आकाश पे नहीं आ जाता। सनसेट होता है धीरे 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 होता है, सब कुछ धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे रे मना, क्या है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, ऋतु आए फल होए, ऐसा कुछ है कबीरदास जी का। तो वो ऋतु जब आएगा तभी फल होगा। अब फटाफट से एकदम से फटाक से तो नहीं हो पाएगा। और हम जब दूसरों को देख रहे हैं तब हमको ये भी सोचना चाहिए कि हमने अपनी जर्नी तो देखी नहीं है ना, कि हम कहाँ कहाँ से गुजर के आए हैं। वी आर ऑब्जर्विंग अदर पर्सन्स जर्नी बट वी डोंट नो आवर जर्नी। हम लोग भी होके आए हैं। तो हैव कंपैशन, सबको साथ लेके चलो, सबको बोलते रहो अच्छी अच्छी बातें। सब अपने ग्रुप्स में भी तुम यहाँ का भी डाल दिया करो। यहाँ पे भी किसी को अगर गीता सुनना है, हो सकता है बहुत सारे लोगों में से कोई एक जो है इंटरेस्टेड हो। एक एक भी अगर कोई किसी के अंदर चेंज आ जाए तो वही हमारे लिए सेवा हो गई हमारे भगवान की। किसी को अच्छा लग गई, ऐसा नहीं होता है कि पूरा सेशन सबको बहुत अच्छा लगेगा। कोई एक बात भी अगर किसी को लग गई, yeah, this was meant for me, or this is a life changing sentence, that's enough। तो उस तरह से हमको सेवा करते रहना चाहिए, है ना। हाँ अम्मा, समझा। ठीक है, ओके, हरिओम सबको, फिर मिलेंगे। हरिओम। हरिओम हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।